एक पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एक ही है और क्यों है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8। मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए मतलब उससे आगे बढ़ेगी जिसमें 8 रुपया। क्वेश्चन नंबर पहला प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। इनके बाद जो प्रथम किराया लगा वो 8 रुपये लगा। दूसरा किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 1 किलोमीटर किराया 15 रुपए से, इनके बाद में चला किराया 8 रुपये लाभ है। तो 15 8 हो जाएगा, 15 का 23। दूसरा किलोमीटर का किराया हो 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया यानी तीसरा किलोमीटर के लिए प्रथम के लिए 15 है, एक दूसरा किलोमीटर के लिए 8 से, तीसरा में 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 8 16 16 पूरा हुआ 31। तो तीसरा किलोमीटर के लिए 21 पर 3 तक निकाल लें। तो हम एपी बनी मतलब समांतर सेट बनी अपने पास 15 23 और 31। अगर ये भी 6 को ना मैं इस संख्याओं की सूची लिखूंगा, संख्याओं की सूची 15 23 और 31। अब हम ए पी चेक कराना, जो हो A1 तो A2 A3 प्रश्न पहले संख्याओं की सूची बनाओ, वो उन चेक करो ए पी है कि नहीं है। A1 A2 A3 सारा अंतर को सूत्र में जाओगे, ये दो संख्या ले जाइए वाली A2 माइनस A1। A2 को मान है अपने पास 23, A1 को मान से 15, 23 में 15 का इतना 8 बचा। ये तो A1 और A2 की संख्या निकाल लिया। अब ये संख्या ले लिया पर, तो ये A2 और A3 यम चेक कराना हम। A3 माइनस A2, A3 का मान है अपने पास 31, A2 का मान है अपने पास 23, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो दोनों का अंतर समान है, यह है AP है। AP है, क्यों है? क्योंकि इसके सभी ये पक्ष सभी पदों का योग, सभी पदों का सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर 8 है या समान है। वापस देख लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15, 15 में 8 जोड़ दिए 23, 8 अपन परसेंट में देना होगा, यानी कि 15 की अतिरिक्त किराया हो 8 रुपया। तीसरा किलोमीटर के लिए निकालना 15 + 8 + 8, 8 16 और 16 15 हुआ 31। तो हमारे पास संख्याओं की सूची बनी 15 23 31। तो डी को सार्वअंतर निकालना, A1 A2 दो संख्या में लगाना, A2 - A1 तो 23 - 15 = 8। यहाँ दो संख्या में निकालना, A3 - A2 तो A3 को मान से 31 - 23 तो 31 में 23 के 8 बचा। यह AP है, क्योंकि इसके सभी पदों का सार्वअंतर 8 आ गया।
अगला क्वेश्चन से दूसरा किसी बेलर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलर की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ये बेलन है, इनमें से कुछ 100% हवा भरी है। देखो 1/4 अपन निकाल लो, 1/4 बाहर निकालने से पहले भाग में हवा बाहर माना पहले भाग में हवा बाहर निकले 100 पर निकाला जाता तो 100 को 1/4 निकालना, 100 को 1/4 गुना इनका काट दिया 4 × 8 2 × 4 × 20 25 आ 25 आ जाएगा। तो शेष हवा शेष हवा 100 में से निकालना या माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5 बच गया, 9 में से 2 गया 7 बच गया। तो हवा को शेष हवा को हवा को 75, अब 75 को 1/4 निकालना। दूसरे भाग में हवा बाहर निकले, दूसरा भाग में 75 को निकालना। 1/4 गुना 75, 4 को भाग दे दिया, 4 दूनी 4 × 4 3 बचगा 45 35 होगा, 4 × 32 3 बचगा 3 भाग होता है 10 कर लो 0 डाल लिया 30 होगा, 4 संध्या 28 कितना बचता 2 0 डाल लिया 4 संध्या 20 18 25 डाल। अब शेष हवा निकालना, शेष हवा 75 पर निकाला, यहाँ 100 पर निकालेगा ये आंसर आएगा, 100 पर ये को निकाला माइनस करेगा तो अब 75 निकाला का ये माइनस कर देना, 75 माइनस 18 माइनस कर लेंगे 0 माइनस 5 7 8 9 2 4 14 क्या गया 6 मतलब से 56.25 आ 5 2 6 और 7 में से 2 अच्छा नहीं हो जाए 5 क्या होगा अपने पास 56.25। अब 56.25 को निकालना 1/4 भाग 30 हो, तीसरे भाग में हवा मान 1/4 गुना 56.25 अब को निकाल दिया यानी कि 4 × 4 1 बच 6 डाल लिया 4 × 16 1 10 2 डाल लिया 2 में भाग हो जाएगा 5 डाल लिया 4 6 24 1 बच 0 डाल लिया 10 के बाद 4 दूनी 8 10 में 8 का 2 बचगा 0 डाल लिया 4 दूनी 20। अभी को शेष सवाल निकालने
शेष हवा निकालते हैं, निकाला तो निकालो, तीन पत्ते निकालने हैं बस। अपने पास एक तो ये आया पहला भाग और दूसरा भाग भी आया, तीसरा भाग भी आया, चौथा भाग निकालता तो आपका शेष भाग निकालना। तो अपने पास संख्याओं की सूची आ गई। संख्याओं की सूची 1 तारीख 25 है, 25 कोमा 18.75 कोमा 14.0 625। अब आपको डी निकालना, A1 A2 A3। डी निकालेंगे ये दो संख्या लगेगी, A2 माइनस A1, A2 मान से 18.75 माइनस 25, यानी कि 18.75 माइनस कर दिया 25, 25 में निकाल लें, A2 माइनस पावर एडिशन क्या माइनस की 25 से 25 में निकाल लें, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 14 6 बचेगा, 625, 725 माइनस पावर एडिशन क्या माइनस। अगली संख्या में निकाला d बराबर A3 माइनस A2 माइनस 725 माइनस 18.75 माइनस 18 माइनस 5 9 8 7 4 14 से गया 8 3 से बचा 8 में 4 गया 4 या अपने पास 4 मिनट 8 से। अब देखिए ये भी माइनस में है, d का मान दोनों अलग होते हैं, दोनों अलग अलग तो नीचे लिखिए यह है एक भी नहीं है, यह है एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सभी पदों में सार्वय अंतर समान है। सार्वय अंतर का मतलब भी समान नहीं है। वापस देखिए भाई, एक माना पहले भाग में हवा बाहर निकलेगी 1/4 आपको प्रश्न देना होगा, 100 बाहर निकालना है 1/4 को 100 बाहर 25 आएगा, शेष हवा 100 से माइनस कर देना 25 पीछे चला होगा। दूसरे भाग के क्षेत्र को निकालना, शेष दूसरे भाग हवा बाहर निकलेगी 1/4 के क्षेत्र 4 1 4 और 4 4 32 2 3 बचा 0 डालिए 4 7 28 4 5 20। अब शेष हवा 300 बाहर निकालना, एक बार माइनस कर देना पीछे क्षेत्र में से माइनस कर दिया 25 आएगा। तीसरे भाग में हवा बाहर निकलेगी 1/4 56 को निकाल दिया 14.0 से 25 आएगा। 3 तक निकाल लिया। संख्याओं की सूची बनी 25 18 75 14.0 625 A1 A2 A3। ये दो बदल दिया, A2 माइनस A1 कर दिया, कितना बचा माइनस का 625 4। अगला बदल दिया A3 माइनस का A2, A3 को माइनस U A2 माइनस U माइनस कर दिया, तो बड़ी संख्या माइनस की दिया तो माइनस आ गया। यह एक भी नहीं है क्योंकि इसके सभी पदों में सार्वय अंतर d समान नहीं है। तीसरे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि 55 मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और
बाद में यानी प्रथम में खोदे जाना 150 रुपया लग गया, ठीक है, बाद में खोदे जाना 50 रुपया और लगेगा। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत मतलब प्रत्येक मीटर में खोदेगा वो बाद में 50 रुपया देना पड़ेगा। तीसरा प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत। अब अगर दूसरे मीटर की लागत है, एक बाद में दूसरे मीटर खुदाई की लागत, एक बाद में 50 रुपये पड़ जाएगा, 150 प्लस 50 200। तीसरा मीटर में 50 और जोड़ देते हैं, खुदाई की लागत 150 प्लस 50 प्लस 50 250। संख्याओं की सूची, डेढ़ सौ 200 और 250। देखो वहां निकाल ले, A1 A2 A3, A2 माइनस A1, A2 मान 200 150 अपने पास आओ 50, या दो संख्या में निकाला आप, या दो संख्या में निकाल A3 माइनस A2, A3 है 250 माइनस का 200 बराबर 50, दोनों मान बराबर है 50। यह है AP है, AP मतलब समांतर श्रेणी, क्यों है क्योंकि इसके सभी पदों का सार्वजनिक भी 50 या समान 50। वापस देखिए, प्रथम मीटर खुदाई की लागत मतलब रुपया लगा 150 रुपया, एक बाद में एक मीटर की लागत आ गई 50 रुपये हर मीटर की। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 प्लस 50 कितना होगा 200। तीसरे मीटर खुदाई की लागत होगी 150 प्लस 50 प्लस 250 होगा। संख्याओं की सूची बनी 150 200 250, A1 A2 A3, D होगा A2 माइनस A1 200 माइनस 150, D बराबर A3 माइनस A2 250 माइनस 250। यह है AP है क्योंकि इसके सभी पदों का सार्वंतर घटक भिन्न 50 है या समान। अगला जो चौथा प्रश्न, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कौमा जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज अपन दिनांक से मूलधन
मूलधन ने कहा था P बराबर 10,000। दर दे रहा हूँ, दर में कहा था 8%। चक्रवृद्धि ब्याज दर जमा की जाती है, मतलब मिश्र धन पूछा जाता है। मिश्र धन को सूत्र यह है वो मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक 1 प्लस दर बटा 100 मास बाद समय। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए हम मिश्र धन प्रथम वर्ष के लिए मिश्र धन जो जाएगा मूलधन अपने पास है 10,000, 1 प्लस दर गुमान 60 बटा 100, समय को मतलब 1, समय को मतलब 1 पर नंबर से मतलब 1, 10,000 100 × 100 और 60 बटा 100 इक्वेशन ले लिया। 100 ने 100 कर दिया, 100 × 100, 8 ने 100 कर दिया, 8 × 8 10,000 ये कितना हुआ 108 बटा 100 0 0 0 अपने पास आ गए 108 3 2 0। प्रथम वर्ष को मिश्र धन हो, दूसरे वर्ष के लिए 3 वर्ष तक निकाल दूंगा। दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन जो सूत्र लग गया वो मूलधन अपने पास है 10,000, 1 + 60 बटा 100, दूसरे वर्ष के लिए मतलब 2, समय हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 10,000 जो 108 हो जाएगा 108 बटा 100 की घात 108 दो बार हो 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 2 0 कैंसिल 108 में गुणा कर दिया 108 से 98 64 4 8 फिर 0 0 में 6 हो जाए 8 1 9 0 ने दोनों बड़ा संख्या से 0 आया 8 0 1 108 4 6 8 का 16 से 1 1 2 0 में जुड़े अपने पास आ गया ये 11,666 2 वर्ष के लिए हो सकता। तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए घात 3 हो जाएगी 10,000 1 + 60 बटा 100 की घात 3 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना घात 3 10,000 108 को 3 बार 2 0 2 0 4 0 कर चले जाएंगे क्या 108 में 108 से गुणा किया जाए अपना आया 11,664
तो 11,664 कराना 108। ये दोनों को कर लिया था, अब 108 में तो नीचे बेटा हम 172 नीचे 832 2 असलाई 3 8 6 48 48 3 51 असलाई 5 8 6 48 48 5 53 53 3 असलाई 5 8 8 5 13 3 असलाई 8 1 0 से कराना 0 0 0 0 1 से कराना 64 6 1 2 1 4 3 7 6 3 2 9 6 15 5 6 1 1 1 2 12,59,712 12,59,712 संख्याओं की सूची। एक तो आई 10,800, दूसरी आई 11,664, तीसरी आई 12,59,712। A1 A2 A3 D को मान निकालना, दो संख्या A2 माइनस A1 11,664 माइनस 10,800 11,664 माइनस 10,800 माइनस करते हैं 4 6 16 माइनस 8 है 8 ये बात आ गया 864 माइनस। अब ये दो संख्या ये ले लिया, ये वाली A3 माइनस A2 A3 को मान 12,59,712 माइनस 11,664 12,59,712 और 11,712 माइनस कितना 12 12 4 गया 8 यानी कितना बचा 10 10 में 4 गया 4 6 गया 4 6 में 6 गया 0 9 बाई 8 5 बाई 4 अपना 12 48 0 जो लगाए थे ये मान लगाए यह है एक भी नहीं है क्योंकि इसके सभी पदों का सारा अंतर समान है। वापस देखिए मूलधन दे रहा हूँ 10,000 दर दे रहे हैं 8 निश्चित दर निकालो तो निश्चित दर को सूत्र को मूलधन कोष्ठक 1 + 10,000 बटा 100 प्रथम वर्ष के लिए संख्या हो जाएगा 1 10,000 कोष्ठक 1 + 8 1 ना होगा 100 1 200 100 8 होगा 108 बटा 100 2 0 2 0 चलोगी 108 में 100 से करेगी तो 10,800 हो जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए निश्चित 2 वर्ष लग जाएगा तो 108 दो बार हो जाएगा तो कैंसिल होगा ये 108 में करेगा 11,664। तीसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष से आ जाओ 108 3 हो जाएगा ये दोनों कैंसिल होगा 1 मिनट रुको अपना बटा 100 भी ना देख जो बनना है 12,59,712 बटा 100 बचेगा तो इकाई आई दो हम छोटे से होगा दो हम छोटे से अब माइनस करना 11,664 2 1 3 3 15 में 2
933 फिर भी एपी नहीं है, ये 864 है। ये संख्या को सूची ये बड़ी A2-7 ये 864 है, 10 11,664 माइनस 10,800 माइनस करें 4 6 16 का 60 है 8 का 0 0 0 0 1 में 0 0 तो A3 माइनस A2 यहाँ से निकाला 933.12 तो यह है AP नहीं है क्योंकि इसके सभी पदों का सामांतर समान होगा।